Hello students. So according to your syllabus, your next chapter is who will play with me? मेरे साथ कौन खेलेगा? ये जो है अपना लेसन, इसमें जो शुरू में दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये देखो आप. What do you like more? To study, पढ़ना, or to play, या खेलना? आपको क्या ज़्यादा पसंद है, पढ़ना या खेलना? तो I understand your answer. What will happen if you spend all of your time on playing and don't study? अगर आप अपना सारा का सारा जो टाइम है वो प्लेइंग खेलने में और स्टडी ना करते हुए स्पेंड कर दें तो क्या होगा? तो यू नो ऑल वेल क्या होगा. तो अब इसके बारे में जो स्टोरी है हु विल प्ले विद मी, ये अपन पढ़ रहे हैं. तो दिस इज अ स्टोरी, यह एक कहानी है अबाउट ए बॉय, एक लड़के के बारे में, हु जो डज नॉट लाइक पसंद नहीं करता, टू स्टडी एट ऑल बिल्कुल भी स्टडी करना पसंद नहीं करता, एक ऐसे लड़के की ये जो अपने पास स्टोरी है. वन डे, एक दिन, ही मीट्स वह मिलता है, सम क्रीचर्स कुछ प्राणियों से, जीवों से. क्रीचर्स क्या होते हैं? ये देखो क्रीचर्स होते हैं प्राणी. इनमें जैसे अपनी बटरफ्लाईज, जो कीट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं. अगर इन सभी को अपने एक ही वर्ड्स में बोलना चाहिए तो अपने क्या बोलेंगे? क्रीचर्स. एंड देन ही चेंजेस, और फिर वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है. कहने का मतलब एक दिन वो कुछ प्राणियों से मिलता है और वो चेंज हो जाता है. व्हाई डज ही चेंज हिमसेल्फ? वह अपने आप को चेंज क्यों करता है? देखो लास्ट चैप्टर में अपने क्या देखा था कि आई के लिए अपने माई सेल्फ लिखते हैं, वी के लिए आवर सेल्फ लिखते हैं. अब देखो ही के लिए, अगर खुद के लिए ही अब कुछ कहना चाहे तो वो लिखेगा हिमसेल्फ. ही का जो अपने रिफ्लेक्टिव जो प्रोनाउन होता है वो कौन सा होता है? हिमसेल्फ होता है. लेट्स फाइंड आउट, आओ इसको ढूंढें. तो ये जो कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पहले तो स्टडी को करना, पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था. फिर वो एक दिन कुछ प्राणियों से, जीवों से मिलता है, फिर वो बदल जाता है. तो अब इसमें देखेंगे अपन कि वो क्यों बदल जाता है. तो ये आपको जो पिक्चर में दिख रहा है ये वो बॉय है. दिस इज रोहित. तो ये रोहित की स्टोरी है. ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज, वो अपनी जो पढ़ाई है वो पसंद नहीं करता. डजंट लाइक, पसंद नहीं करता. ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके सभी मित्र, ऑल मतलब सभी, हिज मतलब उसके, फ्रेंड्स मित्र, उसके जो सभी दोस्त हैं, गो टू स्कूल डेली, जो डेली रोजाना स्कूल जाते हैं. बट ही, परंतु वह, डजंट गो देयर, वो वहां नहीं जाता. इसके जो सारे के सारे दोस्त हैं वो तो स्कूल में जाते हैं पर ये नहीं जाता. ही वंडर्स, वंडर्स मतलब घूमना, और वंडर्स घूमता है. हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ. ये देखो ये दोनों वर्ड्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट्स हैं. अगर आपको हेयर का अपोजिट पूछे तो आप बोलोगे देयर, अगर देयर का पूछे तो आप बोलोगे हेयर. यहाँ का उल्टा वहाँ. वन डे ही गोज टू द गार्डन, एक दिन वो गार्डन में जाता है, बगीचे में. नियर हिज होम, अपने घर के पास. एक दिन वो अपने घर के पास ही जो उसके गार्डन था वो वहां जाता है. ही फाइंड्स, वह ढूंढता है या उसे मिलता है, नो अदर चिल्ड्रन, कोई दूसरा बच्चा नहीं. नो मतलब नहीं. इन द गार्डन, बगीचे में. टू प्ले विद, उसके साथ खेलने के लिए. एक दिन वो क्या करता है, वो तो बाकी बच्चे तो स्कूल गए हैं और वो अकेला ही वहां पे गया. तो उसने देखा कि वो जो गार्डन है उसमें उसके साथ खेलने वाला कोई है ही नहीं. ही सिट्स ऑन अ बेंच, वो एक बेंच के ऊपर बैठता है. अंडर द बिग बान्यान ट्री, अंडर द बिग, अंडर मतलब नीचे, बिग मतलब बड़े, बान्यान ट्री मतलब बरगद का जो पेड़ होता है उसके नीचे वो बैठा. आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय बाद, आफ्टर मतलब होता है बाद में, थोड़े समय बाद क्या हुआ? ही नोटिसेस, नोटिस मतलब उसका ध्यान जाता है, वह ध्यान रखता है. ए पिकॉक डांसिंग, जो एक मोर है वो डांस कर रहा है. नियर द फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड्स के नजदीक. फ्लावर बेड क्या होते हैं? जो फूलों से अपने कटाई करके एक बेड की तरह जो बनाई हुई होती है एक सजावट के लिए, उसे फ्लावर बेड बोलते हैं. रोहित वॉक्स टू द पिकॉक, रोहित वॉक्स मतलब चलता है, टू द पिकॉक मोर के पास चलता है. एंड सेज टू हिम, उसे क्या कहता है? विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे?
द पिकॉक सेज आई एम बिजी। उसने, अब देखो उसको कोई लड़का तो मिला नहीं और ये पिकॉक से पूछता है कि क्या तुम मुझसे आज खेलोगे। तो पिकॉक कहता है कि आई एम बिजी, आई एम डांसिंग। वो कहता है कि मैं डांस कर रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। तो ये जो है पिकॉक ने उसको ऐसा बोल दिया कि मैं तो बिजी हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। देन रोहित मीट्स अ डॉग, फिर रोहित एक कुत्ते से मिलता है। ही आस्क्स हिम, वो कुत्ते से पूछता है विल यू प्ले विद मी। तो वो भी कुत्ता भी उसको, द डॉग सेज, क्या कहता है, आई एम बिजी, आई एम लुकिंग आफ्टर मतलब देखभाल करना, माई मास्टर्स हाउस, मेरे मास्टर जो मालिक है घर का, उसकी जो मैं मेरे मालिक का जो घर है उसकी मैं देखभाल कर रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, वो कहता है मैं भी ड्यूटी पर हूँ, मैं भी अपना जो है तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। ही हैपन्स टू सी अ पैरट, फिर वो देखता है ए पैरट, तोता, क्रो, कौवा, स्पैरो, चिड़िया, एंड अ हॉर्स, और एक घोड़ा। ही आस्क्स देम द सेम क्वेश्चन, वो सेम क्वेश्चन, सेम मतलब वही एक जैसा प्रश्न सभी से पूछता है। क्या पूछता है, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। अब देखो जो बच्चे तो थे सारे स्कूल में गए हुए थे और उसको वहां पे गार्डन में ये सभी क्रीचर्स मिले। कौन कौन से, पैरट, क्रो, स्पैरो, हॉर्स, डॉग, पिकॉक। तो ये सभी जो अपने कंबाइंड में अगर एनिमल्स बर्ड्स सभी को बोलना चाहें तो अपने कंबाइंड में क्या बोलेंगे, क्रीचर्स। वो सभी क्या बोले, वी आर बिजी, हम बिजी हैं, व्यस्त हैं। वी आर मैनी थिंग्स टू डू, हमारे पास करने के लिए मैनी थिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वी कैन नॉट प्ले विद यू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। दे रिप्लाई, उन्होंने उत्तर दिया। दिस हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, इसका जो रोहित पर ग्रेट इम्पैक्ट हुआ। ग्रेट इम्पैक्ट मतलब बहुत असर, इम्पैक्ट मतलब असर होना। तो उसका जो, जब सभी ने कहा कि हम तो बिजी हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ करने के लिए है, तो इसका जो रोहित पर बहुत बड़ा असर हुआ। ही सेज टू हिमसेल्फ, अब देखो ही, वह कहता है, हिमसेल्फ, अब ही का जो रिफ्लेक्टिव है वो हिमसेल्फ होता है, कहने का मतलब उसने खुद से ही कहा। क्या कहा, ऑल ऑफ देम आर बिजी, उनमें से जो सारे हैं वो बिजी हैं। दे आर डूइंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इट इज ओनली आई, उसको क्या लगा कि सभी जो हैं वो बिजी हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इट इज ओनली आई, यह सिर्फ मैं ही हूँ जो एम नॉट वर्किंग, जो काम नहीं कर रहा है। अब उसको क्या फील हो गया कि जो सारे के सारे हैं वो तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अकेला मैं ही हूँ जो कुछ नहीं कर रहा हूँ। नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क, अब मैं भी डू, आई विल डू ऑल्सो डू, मैं भी करूंगा, क्या करूंगा, माई वर्क, मेरा काम, एंड कीप माई सेल्फ बिजी, और खुद को क्या रखूंगा, बिजी। अब देखो यहाँ पे अपने पास आई है, तो आई का रिफ्लेक्टिव क्या आया, माई सेल्फ। अगर आई का रिफ्लेक्टिव पूछोगे तो उसका माई सेल्फ लिखेंगे, और ही का यहाँ पे मैंने आपको बताया ये होता है हिमसेल्फ। ओके, आई विल गिव अप, मैं छोड़ दूंगा, माई लेजीनेस, मेरा आलस। उसको क्या लगा कि मैं आलसी हूँ और मैं कुछ नहीं करता हूँ, सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो अब मैं भी अपना काम करूंगा, खुद को बिजी रखूंगा और आलस को छोड़ दूंगा। ही रिटर्न्स होम, वह घर वापस आता है, रिटर्न्स मतलब आता है, एंड डिसाइड्स, और निश्चय करता है, टू गो टू स्कूल डेली, डेली स्कूल जाना। अब वो घर वापस आता है और सोचता है कि मैं डेली स्कूल जाया करूंगा। ही स्टार्ट्स स्टडिंग, वो स्टडी पढ़ाई करना स्टार्ट करता है, अटेंटिवली, अटेंटिवली क्या होता है, ध्यान से, एंड कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑल्सो, और जो अपना गृह कार्य है, होमवर्क है, वो भी अपना कंप्लीट करता है। ही लर्न्स हिज लेसन्स रेगुलरली, वो जो अपने लेसन्स, अपने जो पाठ हैं वो रेगुलरली, रेगुलरली मतलब रोजाना, नियमित रूप से वो अपने सीखता है। इन द इवनिंग, शाम को क्या करता है, ही गोज टू द प्ले ग्राउंड, वो शाम को प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में जाता है, एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड्स देयर, और उसे फाइंड्स हिज फ्रेंड देयर, उसे अपने जो दोस्त हैं वहां मिल जाते हैं। अब देखो शाम को क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो भी सभी अपने स्कूल से वापस आ चुके होते हैं। ही प्लेज विद देम, वह उनके साथ खेलता है, फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे के लिए वो उनके साथ खेलता है। आफ्टर रिटर्निंग होम, घर आफ्टर रिटर्निंग होम, घर पर आने के बाद, ही टेक्स हिज डिनर,
देखो खेल के आ गया वो घर पे, अब वो अपना डिनर लेता है, रात का भोजन लेता है, एंड देन रिवाइजेस, और फिर वो रिवाइज करता है, रिवीजन होता है जैसे, तो वो रिवाइज करता है, दोहरान करता है, व्हाट ही स्टडीड एट स्कूल, जो उसने स्कूल पर स्टडी किया, पढ़ा, तो उसको वो रिवाइज करता है। विद दिस चेंज इन हिज बिहेवियर, उसके इस व्यवहार के बदलाव के साथ, हिज बिहेवियर मतलब उसका व्यवहार, चेंज मतलब बदलाव, विद मतलब साथ, उसके जो व्यवहार में इस बदलाव के साथ ही क्या हुआ, ही इज नाउ लाइक्ड, वह अब पसंद किया जाता है, बाय एवरीवन, एवरी मतलब हर किसी के द्वारा, तो अब उसे क्या है, हर कोई पसंद करता है। हिज टीचर्स, उसके जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, प्रेज हिम, प्रेज मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, फॉर हिज पंक्चुअलिटी, उसकी पंक्चुअलिटी के लिए, पंक्चुअलिटी क्या होती है, समय पाबंद, मतलब खेलने के टाइम खेलना, पढ़ने के टाइम पढ़ना, खाने के टाइम खाना। एंड हिज पेरेंट्स, और जिसके माता पिता हैं, फील प्राउड ऑफ हिम, उसे उन्हें वो भी जो है रोहित के लिए प्राउड फील करते हैं, उन्हें गर्व महसूस होता है कि ये हमारा बेटा है। ओके, तो ये हमारा जो लेसन है यहाँ पे कंप्लीट है। तो इसकी ग्लोसरी आपको दी गई है। वैसे मैं पाठ के दौरान बोलता रहा हूँ कि इस वर्ड का कौन सा मीनिंग है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट लगे तो उसे भी आप अपनी जो नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तो इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं वो अपन देखते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी इसकी क्या है, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। हमें जो इसका सही स्टेटमेंट है उसके लिए तो टी लिखना है और जो गलत है एफ लिखना है। तो फर्स्ट क्या है देखो, वी शुड गिव अप लेजीनेस, हमें आलस छोड़ देना चाहिए। गिव अप मतलब छोड़ देना, लेजीनेस मतलब आलस, हमें आलस छोड़ देना चाहिए। यस, तो इसका क्या आ जाएगा, आप टी लिखोगे। ओके, सेकंड देखो, द पिकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय, जो मोर था वो बॉय के साथ, लड़के के साथ खेलने के लिए फ्री था नहीं, वो बिजी था, उसने बोला था कि मैं डांस कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा। तो ये आपके पास फॉल्स हो गया। रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, रोहित अपने दोस्तों के साथ इन द मॉर्निंग खेलता है, मॉर्निंग नहीं, वो स्कूल से आने के बाद इवनिंग में खेलता है। तो ये भी आपका जो है ये रॉन्ग हो गया। इसके बाद देखो, देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, वहां जो गार्डन में बहुत सारे बच्चे थे। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, फॉल्स। अगर मॉर्निंग की बात करें तो वहां पे कोई नहीं, और अगर अपनी इवनिंग की बात करें तो वहां पे बच्चे थे। ओके, तो इसके जो नेक्स्ट बी पार्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसमें अपन को क्या करना है, इसमें करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको एक पर टिक मार्क करना है। अ पंक्चुअल बॉय, अब देखो जो समय के अनुसार टाइम से सभी चीजें करता है, भी टाइम पर पढ़ना, टाइम पर खेलना, टाइम पर पढ़ना, टाइम पर खेलना और टाइम पर खाना खाना, उसको क्या करते हैं, वो जो ऐसा लड़का होता है, डजंट मिस हिज स्कूल, क्या वो अपना स्कूल छोड़ता है, तो डजंट मिस हिज स्कूल, वो अपना स्कूल नहीं छोड़ता है। डजंट डू वर्क ऑन टाइम, वो समय पर काम नहीं करता, बल्कि ये जो पंक्चुअल वो है ये तो करता होता है। अब पंक्चुअल है जो समय से सारा कुछ करता है। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास डी आएगा, डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वो अपना जो टाइम है उसको बर्बाद, वेस्ट नहीं करता है, वो अपने टाइम के हिसाब से सब कुछ करता है कि कब खेलना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, तो वो अपने सभी टाइम के हिसाब से करता है, इसलिए पंक्चुअल वो होता है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। अब हु इज नॉट विलिंग टू वर्क, अब देखो इस पाठ में कौन काम करने की इच्छा नहीं कर रहा था, नॉट, तो वो रोहित था, उसको लग रहा था कि मैं काम नहीं करूंगा। थर्ड देखो, लेजीनेस इज, अब आलस है, वो फोरस हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, यूजफुल है या हेल्पफुल है, तो ये हमारे लिए बैड है, अच्छी चीज नहीं है। तो इसका आंसर आपके पास बी आ जाएगा। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट सी पार्ट है, इस पार्ट में आप देखो, पार्ट है ये, अब देखो इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज, व्हाई डिड रोहित फाइंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विद, जो रोहित है उसको खेलने के लिए बगीचे में कोई भी दोस्त क्यों नहीं मिला, तो इसका उत्तर क्या है, बिकॉज ऑल चिल्ड्रन वर गोन टू स्कूल, कहां पर गए हुए थे,
वो स्कूल गए हुए थे सभी, इसलिए उसे उसका कोई भी दोस्त वहां पे खेलने के लिए नहीं मिला। सेकंड देखो, व्हाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन नॉट प्ले विद रोहित। जो बर्ड्स और एनिमल्स थे वो गार्डन में थे, वो रोहित के साथ क्यों नहीं खेले? क्योंकि बिकॉज ऑल क्रीचर्स वर बिजी इन डूइंग देयर ओन थिंग्स। वो जो सभी थे उनके पास करने के लिए कुछ ना कुछ था, वो अपनी चीजें कोई ना कोई कर रहे थे, अपने कोई काम कर रहे थे, इसलिए सभी वो बिजी थे। लास्ट देखो, इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित्स पेरेंट्स वर हैप्पी विद हिम। जो इस कहानी के लास्ट में जो रोहित के माता पिता थे वो उससे बहुत खुश थे। वाई, क्यों? तो रोहित, इसका आंसर आएगा रोहित हैज अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी। रोहित जो है वो समय पाबंदी की जो वैल्यू है वो समझ चुका था। ही वॉज लाइक्ड बाय एवरीवन, उसे जो सभी के द्वारा पसंद किया जाता था। सो हिज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ हिम, इसलिए उसके माता पिता को उस पर बहुत सा प्राउड हुआ कि ये हमारा बेटा है। अब इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट है सी पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट एक्टिविटी सेकंड, तो इसमें हमें क्या करना है, द सेंटेंस गिवन बिलो हैव सम अंडरलाइंड वर्ड्स। हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, इनमें अंडरलाइंड वर्ड्स हैं। ये देखो, फादर अंडरलाइन है, इसमें मॉर्निंग है, इसी तरीके से चारों में अंडरलाइन है। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग देयर अपोजिट्स। हमें क्या करना है, अपोजिट लिखनी है उनकी। अब हमारे पास ये 4 वर्ड्स अपने को दिए गए हैं, ठीक है, तो हमें अपोजिट्स लिखते हैं। अब फादर का अपोजिट इनमें से कौन सा होता है? मदर होता है, तो फर्स्ट में आप ये मदर लिखोगे। सेकंड देखो, मॉर्निंग, मॉर्निंग का जो अपोजिट होएगा वो इवनिंग होएगा, तो ये आप यहाँ से लिख लोगे। थर्ड देखो, गो, गो मतलब जाना और कम मतलब आना, तो ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में फ्री है, और फ्री का मतलब फ्री, और ये जो बिजी है इसका मतलब व्यस्त होना, तो ये आपके फोर्थ आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो थर्ड एक्टिविटी देखो, इसमें हमारे पास सेंटेंसेस दिए गए हैं। इनमें देखो अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें नॉट नहीं होता, और नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नॉट होता है। ओके, तो जो नॉर्मली अपने किसी से बात करते हैं, जैसे आई गो टू प्ले इन द इवनिंग, मैं शाम को खेलने जाता हूँ, ठीक है। और सेकंड, आई डू नॉट गो टू प्ले डेली, मैं रोज खेलने नहीं जाता। तो अफर्मेटिव क्या होता है, वो बिना नहीं वाला होता है, और जो नहीं वाला होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है, जो हमारे पास इसकी वर्ब दी गई होती है, वर्ब मतलब जिसमें कुछ ना कुछ करते हैं, जो अंडरलाइन है, ये देखो गो अंडरलाइन है, ठीक है। तो अब गो को अपने डू नॉट गो या डज नॉट गो में चेंज करना है। हमारे पास आई, वी और यू अगर 3 हो तो आप डू नॉट लिखोगे, अगर इसके बिना जैसे ही, शी, इट, दे में से कुछ ना कुछ हो तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, डज नॉट। ओके, जैसे ये फर्स्ट है, द बॉय मीट्स अ डॉग, इसका आंसर क्या आएगा, द बॉय डज नॉट मीट अ डॉग। इसके बाद में सेकंड है जो, वी प्ले इन द इवनिंग एवरी डे, हम शाम को रोजाना खेलते हैं, तो रोजाना खेलते हैं। अब इसका अगर अपने बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वी डू नॉट प्ले। अब थर्ड है जो, मोहन डज हिज होमवर्क डेली, मोहन अपना जो काम है वो रोजाना करता है। अब इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, मोहन अपना जो काम है वो रोजाना नहीं करता है, तो हम क्या लिखेंगे, मोहन डज नॉट डू हिज होमवर्क डेली। इस तरीके से आ जाएगा। इसके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो here is its answers। वो फर्स्ट आएगा, द बॉय डज नॉट मीट अ डॉग, सेकेंड आएगा, वी डू नॉट प्ले इन द इवनिंग एवरी डे, और थर्ड में क्या आ जाएगा, मोहन डज नॉट डू हिज होमवर्क डेली। ओके, इसके बाद में हमारी जो एक्टिविटी फोर्थ है, ये देखो आप, ये कन्वर्सेशन एक्टिविटी है, ये लाइव क्लास में भी हो सकती है। तो एक्टिविटी जो फिफ्थ है, अब ये देखो आप, राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर डेली रूटीन, आपका जो डेली रूटीन है उस पर एक पैराग्राफ लिखना है। यू मे यूज दीज हिंट्स इन योर पैराग्राफ राइटिंग, तो आपने, ये आपका होमवर्क है, आपने जो पैराग्राफ एक राइट करना है आपके डेली रूटीन का, और आप उसमें क्या वर्ड्स डाल सकते हो, ये देखो गेट अप, आप लिख सकते हो कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वॉश माई फेस आफ्टर गेटिंग अप, आई वॉश माई फेस। उसके बाद में आप ब्रश टीथ,
इसको लेके आप सेंटेंस बना सकते हो, आई ब्रश माई टीथ आफ्टर दैट, फिर आई टेक बाथ, फिर आई हैव ब्रेकफास्ट, देन आई ड्रेस माई सेल्फ, देन आई गो टू स्कूल, then I study their different subjects. After returning from school, I play during recess and take lunch. Then I take lunch, return home in the evening. After my school, I come to home in the evening. Then I play games. Then I do my homework. After that, I take supper in the evening, and then I watch TV. After that, I go to the bed. इस तरीके से आप इन वर्ड्स को यूज करके ये आप इनका क्या है, एक पैराग्राफ बनाओगे। ओके, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय ऑल।